नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच विकसित कर सकती है। तो कहानी शुरू करती हूँ जिसका शीर्षक है शिकायत का मौका। बहू, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या मैं अपने बेटे को घर लेके जा सकता हूँ? घर में बहुत शांति पसरी हुई थी। अगर पत्ते भी हिलते तो उनकी आहट तक सुनाई दे रही थी। उससे ज़्यादा मौन और खामोशी तो वैदेही जी के मन में थी। घर में दो शख्स मौजूद थे, पर उसके बावजूद दोनों अलग अलग कमरों में थे। अचानक गिलास गिरने की आवाज़ आई। तब वैदेही जी की तंद्रा टूटी। उठकर रसोई में गई तो देखा पति सोमेश जी ज़मीन पर गिरे पानी को साफ कर रहे थे। आप रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। पानी पीने आया था, पता नहीं अचानक हाथ से गिलास कैसे नीचे गिर गया। अरे अरे, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कहती कहती विदेही जी सोमेश जी के हाथ से पोंछा लेकर फर्श साफ करने लगी। सोमेश जी को भी उनकी यह चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो बोले, चलो पड़ोस के मंदिर में संध्या आरती करके आते हैं। मेरा मन नहीं है जी, आपको जाना है तो आप जाइए। आखिर कब तक बेटे का इंतज़ार करती रहोगी? 4-5 दिन बाद आ जाएगा ना? हाँ, पता है कैसे आएगा, विदेही जी ने तंज कसते हुए कहा। अब छोड़ो भी, क्यों उम्मीद करके बैठी हो? बेवजह जितना ज़्यादा उम्मीद करोगी उतना ही तुम परेशानी महसूस करोगी। मैं भी तो माँ हूँ। कहते कहते विदेही जी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस बार सोमेश जी ने उसे चुप नहीं कराया, बल्कि उनका हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप उसे रोने दिया। जब से वंश की शादी हुई है तब से ये हर बार का सिलसिला बन चुका है। वंश सोमेश जी और विदेही जी का इकलौता बेटा था। शादी के बाद 7 साल बाद उसका जन्म हुआ, इसलिए लाडला भी रहा। उसकी शिक्षा दीक्षा पर माता जी ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया, पढ़ा लिखा कर उसे इंजीनियर बनाया। आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे पर कार्यरत है। वंश अच्छी तरह से सेटल हो चुका है, इसलिए 2 साल पहले काफ़ी सोच समझकर उसकी शादी रोमा से करा दी गई। काफ़ी अरमान थे, बहू घर आएगी, थोड़े ही दिन ही सही घर में रौनक तो होगी। उसके बाद वैसे भी उसे वंश के साथ जॉब प्लेस बेंगलुरु चले जाना है, पर अरमान सब धराशायी हो गए। शादी के बाद कुछ दिन तो घूमने फिरने में निकल गए। हनीमून से आने के बाद रोमा अपने मायके जाकर बैठ गई, यह कहकर कि मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। हाँ, जिस दिन वंश को बेंगलुरु रवाना होना था उससे एक दिन पहले रोमा ससुराल आई थी, वो भी अपना सामान पैक करने के लिए। तब भी उसने विदेही जी से ढंग से बात नहीं की, पर सबको यही लगा कि अभी नई नई है, घर का माहौल भी नया है, इसलिए वो घुल मिल नहीं पा रही। पर यह गलत फहमी भी सोमेश जी और विदेही की दूर हो गई, क्योंकि रोमा जब भी आती सीधे मायके ही आकर रुकती थी, और जिस दिन रवाना होना होता था उससे 3-4 घंटे पहले ससुराल आकर मिल लेती थी। पहले तो फिर भी वंश रोमा को मायके छोड़कर अपने मम्मी पापा के पास आ जाता था, लेकिन पिछले 4 बार से वंश विदेही के साथ उसके मायके में ही रुकता था। तब सोमेश जी ने वंश से कहा, बेटा कुछ दिन अपनी माँ के पास भी रुक जाया करो। तो वंश ने मायूस होकर कहा, रुकना तो चाहता हूँ पापा, पर क्या करूँ, रोमा को पसंद नहीं है। वो कहती है मैं बेटी हूँ, इसलिए मुझे मायके जाने की इजाज़त लेनी पड़ती है। तुम्हारा अच्छा है, जब देखो अपनी मम्मी के पास जाकर रुक जाते हो। कभी मेरे माता पिता के पास भी रुको तो उनका मन खुश हो जाए। अब बताओ पापा, मैं क्या करूं? पर बेटा, हमने तो उसे कभी रोका कहाँ है, वैसे भी तो हमारे पास वो रुकी कब है? सही कहा पापा, लेकिन क्या करें, 1-2 दिन पहले भी आने की कोशिश करता हूँ तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। कुछ कहो तो फिर लड़ने झगड़ने लग जाती है। फिर मैं घर की शांति के लिए चुप हो जाता हूँ। इस बार भी यही हुआ। वंश और रोमा पिछले 3 दिन से इस शहर में आए हुए हैं, पर रोमा के मायके में ही रुके हुए हैं। हर बार तो विदेही जी तसल्ली कर लेती थी,
लेकिन इस बार उनकी हालत सोमेश जी से देखी नहीं गई। दूसरे दिन सुबह सुबह तैयार होकर सोमेश जी घर से रवाना हुए। सीधे पहुंच गए रोमा के मायके। इतनी सुबह उन्हें घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी रोमा के पापा ने कहा, अरे समधी जी, आज इतनी सुबह सुबह आइए बैठिए, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? समधी जी, बस आपसे इजाज़त लेने आया था। सोमेश जी ने भी अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब हैरान रह गए, एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हम समझे नहीं समधी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? रोमा के पापा भी हैरान परेशान थे। वो क्या है ना समधी जी, पहले जब बेटियां शादी होकर ससुराल जाती थी तो उसके मायके वाले उसे लिवाने आते थे, यूं ही उसके ससुराल वालों से इजाज़त मांगते थे। देखिए समधी जी, हमें पता है ज़माना बदल गया, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम भी अपने बेटे को ले जाने के लिए आपसे इजाज़त मांगने आए हैं। उसकी माँ का भी पूरा साल इंतज़ार करती है, पर क्या करे, मेरा बेटा तो कुछ बोल नहीं पाता। इसलिए आप और रोमा कहें तो क्या मैं अपने बेटे को घर लेके जा सकता हूँ? अरे समधी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा बहू तो आपके हैं, उन पर आपका पूरा हक है। क्या सच में? शादी के 2 साल में कभी लगा नहीं मुझे। उल्टा तो यही लगा मेरा बेटा भी मेहमान बन गया है, जो यहाँ से रवाना होने से पहले 1-2 घंटे पहले आता है, मेहमानों की तरह मिलकर चला जाता। तब आखिर रोमा के पापा ने अपनी पत्नी और बेटी रोमा की तरफ देखा। दोनों नज़रें झुकाए चुपचाप खड़ी थी। आखिर रोमा के पापा बोले, माफ़ करना समझी दी जी, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बेटी की शादी तो कर दी, पर कभी यह नहीं देखा कि वह अपने ससुराल में किस तरह का व्यवहार कर रही है। फिर रोमा से मुखातिब होकर बोले, रोमा जाओ, अपना सामान पैक करो, तुम आज ही अपने ससुराल जा रही हो। और याद रखना, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार करते हैं, वैसे ही तुम्हारे पति के मम्मी पापा भी उनसे मिलने के लिए इंतज़ार करते हैं। अगर यहाँ मिलने आती हो तो कम से कम दोनों जगह पर बैलेंस बनाकर चलो। मेहमानों की तरह ही ससुराल जाना है तो माफ़ करना, आज के बाद मायके में तुम्हारा स्वागत भी मेहमानों की तरह होगा। याद रखना बेटी, कोई शिकायत का मौका ना मिले। अपने पापा के कड़े रुख को देखकर रोमा ज़्यादा कुछ बोलने की हिम्मत ना कर सकी। उसने अंदर जाकर अपना और वंश का सामान पैक किया। सोमेश जी के साथ ससुराल रवाना हो गई। इधर घर की डोर बेल बजी तो विदेही जी ने खुश होकर घर का दरवाज़ा खोला। सामने बेटे बहू को खड़ा देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अरे तुम लोग आज ही जा रहे हो क्या? विदेही जी का सवाल सुनकर बेटा बहू झेंप गए, पर फिर वंश माँ को गले लगाते हुए बोला, नहीं माँ, इस बार हम कुछ दिन आपके पास भी रुक कर जाएंगे। वहाँ आपके बिना मन नहीं लगता था। सच में, रुको रुको, मैं अभी आई। विदेही जी फटाफट भागती हुई पूजा घर में गई, पूजा की थाली लगाकर ले आई, बेटे बहू की आरती उतार कर घर में लिवा लाई। थोड़ी देर बाद सोमेश जी घर में आए। विदेही जी की खुशी को देखकर वो भी खुश होने लगे। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? देखो बच्चे घर आए हैं, अब ये लोग कुछ दिन यहीं रुकेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, कहकर सोमेश जी अपने कमरे में चले गए। पर उन्होंने कभी अपनी पत्नी को नहीं बताया, ना ही उनके बेटे बहू को बताने दिया। बेटे बहू अचानक रुकने के लिए घर कैसे आ गए? आखिर वो एक माँ के विश्वास को बनाए रखना चाहते थे। तो ये तो दोस्तों कहानी शिकायत का मौका। अगर माँ बाप अपनी बेटियों को ससुराल में व्यवहार करना सिखाएं तो कभी भी सास ससुर को शिकायत का मौका नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।